Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, myself Ravindra here. Friends, I am from Shiva Counselors and you are watching Master Saraswati live classes. So students, in the last video I told you about the introduction of direct and indirect speech, and I told you that by making some necessary changes we can convert a direct speech sentence into a indirect speech sentence. तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इफ यू वांट टू कन्वर्ट टू एन इनडायरेक्ट स्पीच तो उसके लिए कुछ चेंजेस कंपलसरी होते हैं. वी हैव टू मेक दोज चेंजेस, ओनली देन वी विल बी एबल टू कन्वर्ट द सेंटेंस. तो वो चेंजेस क्या है, इस वीडियो में हम लोग उस बात को डिस्कस करने वाले हैं. वो बेसिकली 3 चेंजेस होते हैं. वो 3 चेंजेस क्या है, कैसे वो टेक प्लेस होंगे, यानी कैसे वो उनको आप चेंज कर पाएंगे, उन चीज़ों को किन चीज़ों के बेसिस पर आप उनको चेंज कर पाएंगे, वो सभी रूल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हमारा जो सबसे मेन रूल होगा वो होगा चेंज ऑफ प्रोनाउंस. आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस को चेंज कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बिकॉज जब रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर बार बार उन पार्ट्स का जिक्र होगा. अगर आपको वो नाम नहीं पता होंगे, इफ यू आर नॉट able to get the things about the names of those parts, you will not be able to convert the sentences or to understand the concept. ठीक है, तो सबसे पहले 2 हिस्सों में हम लोग सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं. एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, डायरेक्ट स्पीच का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, उस हिस्से को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच. तो ये हमारा हुआ रिपोर्टिंग स्पीच. एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो हिस्सा है जहां पर हमारी वर्ब है सेड टू, जिस हिस्से में, उस हिस्से को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब. ये रिपोर्टेड वर्ब है और इसका ये हिस्सा इसकी वर्ब है, सेड टू वाला हिस्सा. अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस. तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, 1 2 3 डिवाइड बाय SON. तो 1 के नीचे S, 2 के नीचे O एंड 3 के नीचे N. तो समझ लीजिए ये क्या बेसिक फॉर्मूला है. और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस को चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो चलिए बताता हूं आपको मैं कि किस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे प्रोनाउंस को. अब यहां पर हम इसी सेंटेंस का एग्जांपल ले, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सोनू टोल्ड मी दैट, यू की जगह पर मैंने कन्वर्ट कर दिया है आई वॉज सुपर. तो हमने यहां पर जो यू की जगह पर आई को रिप्लेस किया, दिस इज द चेंज ऑफ प्रोनाउन. यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं. और उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा. समझ लेते हैं सबसे पहले कि इस फॉर्मूले का क्या यूज होता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आती हैं, आपको हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं. तो हमारी वीडियोस को प्लीज आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो 1 2 3 SON. तो सबसे पहला जो रूल है उसको समझ लीजिए. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. जी हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो स्टूडेंट, सेंटेंस पिछले वाला जो हमने देखा था उसमें था सोनू सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड. एक सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, इसी के ऊपर हम लोग जो है इनको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको. ठीक है, तो सोनू सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड. तो यहां पर माई इज द फर्स्ट पर्सन. तो माई को हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टेड वर्ब. तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है सोनू. सोनू को जब हम प्रोनाउन की लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे ही. तो हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है उसकी जगह पर है ही, जिसको चेंज करना है वहां पर है माई. अब हम समझेंगे कि माई जो है वो किस केस में आता है. केस का मतलब सब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है या फिर
ऑब्जेक्टिव केस है। तो स्टूडेंट्स आई माई मी मीन्स के पॉजेसिव केस है। अगर हमें चेंज करना है जिस चीज को, वो जिस भी केस में है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे वो सेम केस में चेंज होगा। मीन्स के माई को चेंज करना है तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं उसका भी पॉजेसिव केस हमें लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में माई की जगह पर हो जाएगा हिज, जब हम इस सेंटेंस को करेंगे चेंज। उसके बाद रूल नंबर 2 सुन लीजिए स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 क्या कहता है? सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। तो लुक एट द सेकंड पर्सन इन द सेम सेंटेंस, आई हैव अ सेकंड पर्सन यू। तो यू का ये कौन सा केस है सबसे पहले वो देखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो यू का ये सब्जेक्टिव केस है, तो जिसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है उसका भी सब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा है रिपोर्टेड वर्ब का मी, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यू की जगह पर कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिखेंगे? आई। माई की जगह पर क्या लिखा? हिज। रूल नंबर 3 सुन लीजिए क्या कहता है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन, एन से मेरा मतलब है नो चेंज, थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ही, शी, इट, दे, शी, हर, इस तरह के अगर प्रोनाउन आते हैं जो थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं, अगर वो हमारे सामने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमें दिखाई देते हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट किस चीज का? चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो अभी सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। तो सेंटेंस बनेगा सोनू टोल्ड मी दैट यू, सेकंड पर्सन था अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा? आई। इजमार को चेंज करेंगे वोज वर्ब में। माई फर्स्ट पर्सन था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था सोनू, सोनू को हम लोग लिखेंगे ही, उसके अकॉर्डिंग इसका पॉसेसिव केस बनेगा हिज। आई वॉज हिज फ्रेंड, तो दिस वाज द चेंज ऑफ प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द चेंज ऑफ टेंस, मीन्स हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends and like this video also. Thank you.